पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो कब्जे होते हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर होते हैं और इसी चीज़ को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक लॉ जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। एक तो वो है जो नाजायज़ कब्जे के खिलाफ है, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक स्पेशल लॉ जो है वो डिज़ाइन किया गया था, जिसको बनाया ही इस नीयत के साथ गया था कि सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनकी प्रॉपर्टियों पे कब्जे हो जाते हैं या उनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट जो है वो सामने आता है तो उसको जो है वो टैकल कर सकें। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि उसकी कोई प्रॉपर इंटरप्रिटेशन नहीं थी, क्योंकि उसमें वो डिमांड ये करते थे कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो मालिक भी हो प्रॉपर्टी का या उसके कब्जे का मामला हो तो सिर्फ हम उस सूरत में देखेंगे। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने एक ऐसा ज़बरदस्त फैसला दिया ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कि उनके जो है वो मामला आता है वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से आप आगे चल सकते हैं। जस्टिस अनवार हुसैन साहब हैं और उनकी आप जजमेंट ये स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये जो जजमेंट है ये लेक सिटी के खिलाफ जो है वो उन्होंने दी है और उसमें उन्होंने कहा जी कि जो पिटिशनर है जो कि एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी था और उसने जो है वो उसके मामला चल रहे थे और उसमें उन्होंने कहा जी कि ये जो मेरे प्रॉपर्टी के मामला हैं रजिस्ट्रेशन का जी आपका सिर्फ ऑनरशिप का मामला है या आपका जो है वो सिर्फ पोजेशन का मामला है, तो वो जो है वो इस तरीके से हैंडल होगा कि वो आप उसमें केस करें और जो भी उनका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का इशू था वो उन्होंने टैकल कर दिया। लेकिन ये जो जजमेंट आई है उसमें उन्होंने कहा जी कि हम इस चीज़ को देखेंगे कि क्या ये जो लॉ बनाया गया है जिसका नाम पंजाब इन्फोर्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक्ट है, ये जब इन्वॉल्व हो जाएगा तो उसको हम किस तरीके से जो है इंटरप्रेट करेंगे। तो उसमें जो बेसिक क्वेश्चन थे वो 2-3 इकट्ठी रिट पिटिशंस थी जिसका उन्होंने हवाला भी बीच में जजमेंट में दिया हुआ है और उन्होंने कहा जी इसमें जब हम एनालाइज करते हैं तो देखते हैं जी कि जो तमाम केसेस थे वो सारे आपस में जो है वो कनेक्टेड थे एक्सेप्ट इन एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन थी उसके अलावा। तो उसमें जो असल केस था वो ये था कि वो उस चीज़ को टैकल ही नहीं कर रहे थे कि जब तक कोई बंदा जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी नहीं होता इनकी प्रॉपर्टी के लिए। उसमें हुआ कुछ इस तरीके से था कि उन्होंने जो नीचे वाली कोर्ट्स थी उन्होंने इस मैटर को इस ग्राउंड के ऊपर डिक्लाइन कर दिया था कि चूंकि ये मामला जो है वो ओवरसीज़ के पाकिस्तानी का ज़रूर है लेकिन उसकी ऑनरशिप और पोजेशन के स्कोप से हट गई है, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही थी। नंबर 1 पे इनहेरिटेंस के मामला और दूसरे नंबर पे ऐसे तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि किसी भी वजह से पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए और वो एक इकरारनामा लिखते हैं और उसका कोई मामला आगे स्पेसिफिक परफॉर्मर की फॉर्म में जो है वो सामने आ जाता है। नंबर 3 के ऊपर एक ऐसी चीज़ जो कि सूट फॉर पार्टीशन जो कि बेसिकली विरासती मामला से रिलेटेड है, वो तीनों चीज़ें जो है वो उसको उस तरीके से नहीं डील किया जा रहा था। तो इस फैसले के जरिए जो है वो कोर्ट ने कह दिया है कि कोई भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर उसका प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी मामला है, बेशक वो पार्टीशन का है, बेशक वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का है, बेशक वो डिक्लेरेशन का है या इसके अलावा इनहेरिटेंस का कोई मामला है, तो ये जो स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई हैं सिर्फ और सिर्फ उस कोर्ट के अंदर जो है ये मामला चलेगा। और इस फैसले के बाद से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो सहूलत एक पैदा कर दी गई है कि वो अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, वो बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो कोई सेविंग अकाउंट करते हैं, वो कोई भी इशू और उसके बाद उस पैसे को यूटिलाइज करते हुए कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं या उनके अकाउंट से पैसे जाते हैं किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, लेकिन बाद में उसके जो एग्रीमेंट के मुताबिक जो टर्म्स एंड कंडीशन हैं वो फुलफिल नहीं की जाती हैं और फुलफिल ना करने की वजह से उनको लॉस होता है या उनके पैसे स्टक हो जाते हैं या लोग पैसे लेने के बावजूद जो है उनको प्रॉपर्टी नहीं देते या उनके कोई अबाउजात की जो कोई प्रॉपर्टी है पाकिस्तान में और वो इनहेरिटेंस में जो है बतौर लीगल हेयर जो है वो उस प्रॉपर्टी में शेयर होल्डर बनते हैं या उनका कोई हिस्सा बनता है बतौर विरासती मालिक, तो वो उनको जो है वो नहीं दिया जाता था क्योंकि बहुत से लोग उनको एफआरसी में डिक्लेयर नहीं करते थे क्योंकि बहुत से पाकिस्तानी जो है वो 20-20, 30-30, 40-40 सालों से जो है वो पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं, उनकी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट है, उनकी पाकिस्तान में प्रॉपर्टी है, उनकी पाकिस्तान में जो है वो कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो ये सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए जो हाई कोर्ट का फैसला ये बहुत ज़्यादा जो है वो लैंडमार्क जजमेंट है कि आप किसी भी सूरत में कोई भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उसके लिए उसका पहले से मालिक होना या पहले से काबिज होना ज़रूरी नहीं है। कोर्ट ने सिर्फ ये देना है कि इसमें प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है और प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट के साथ साथ वो किसी भी नेचर का है, वो एग्रीमेंट टू सेल का इकरारनामा है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, वो पार्टीशन का सूट है, इनहेरिटेंस का सूट है, डिक्लेरेशन है, कुछ भी है, उन तमाम चीज़ों के साथ साथ उसने सिर्फ एक कंडीशन पूरी करनी है कि वो बंदा जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। तो उसी वक्त कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन बनने के साथ साथ जो है वो साथ ही जो है वो इस मामले को टेक ओवर कर सकेंगे और इसको टैकल करने के साथ साथ उनको फ़ायदा ही होगा क्योंकि ये जो स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई हैं ये ट्रिब्यूनल्स के अलावा है और इसमें एडिशनल सेशन जज साहब जो है वो इन मामलों को देखते हैं। तो ये आज मैंने आपको बताया कि किस तरह एक जजमेंट जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा उनकी इन्वेस्टमेंट को महफूज करने के लिए उनको जो पाकिस्तान में पैसे भेजते हैं बैंक्स के अंदर, वो सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं, वो कहीं भी रखते हैं, दूसरे को इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको ये महफूज बनाएगी। होप से आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक्स रिलेटेड इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।